जैसा कि आप सभी ने पिछली स्टोरी में देखा कि कैसे किशोर अपनी साली के छोटे कपड़े पसंद नहीं करता और उससे बदलने के लिए उसे पहला फुसला के अपनी गर्लफ्रेंड बनाने पर मजबूर कर लेता है और अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, कैसी हो रिया, बहुत दिनों हो गए तुमसे मिले हुए। आजकल टाइम ही नहीं मिलता है तुमसे मिलने का। इतना ज्यादा ऑफिस का काम है, क्या टाइम ही नहीं निकल पाता। क्या जीजू, आप तो बस दीदी को ही टाइम देते रहते हो, मेरी तरफ तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। ऑफिस का काम है, ये है वो है, आप तो ये सब में ही बिजी रहते हो। अरे रिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं मिल पा रहा था। ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? वो सब तो ठीक है जीजू, पर आप जॉब का क्या हुआ जो आप मुझे दिलवाने वाले थे आपकी पहचान की वजह से? जॉब मिल जाएगी कब से सुन रही हूँ। अब बताओ, आप मुझे मेरा करियर कब सेट करवा के दोगे? लॉकडाउन? आज मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हें मेरे 2 दोस्तों से मिलना होगा जिनकी खुद की कंपनी है और उनके साथ बात करके इंटरव्यू पूरा करना होगा, ठीक है? नहीं फिर तुम्हारा जॉब और करियर दोनों सेट हो जाएगा। ऐसा बोल के किशोर अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा होता है और रिया को अपने एक दोस्त के पास भेजता है इंटरव्यू के लिए। पर असल में क्या ये इंटरव्यू ही था? अब अगले दिन रिया को विकास नाम के एक आदमी से मिलना होता है। विकास रिया को एक पार्क में बुलाता है जहां रिया छोटे कपड़े पहन के जाती है। वहां रिया को देख के विकास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब विकास रिया से कहता है, हाय, तो तुम हो रिया। किशोर ने तुम्हारी काफी तारीफ की है और इसमें जैसा कहा था वैसी ही हो तुम, एकदम मस्त। मेरा मतलब है बहुत अच्छी हो। तो तुम्हें जॉब चाहिए ना मेरी कंपनी में, पर इस जॉब के लिए मैं जैसा बोलूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। बोलो, करोगी? हाँ जॉब तो चाहिए और जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूँगी। आप उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जो काम आप कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगी। विकास रिया को ऊपर से नीचे तक देखता है और खुश होकर रिया से बोलता है, अच्छी बात है, तुम राजी हो, बहुत तरक्की करोगी। पर एक बात सुन लो, मेरे किशोर की तरह गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा तुम्हें, और जब मैं मिलने बुलाऊंगा तब मेरे पास आना पड़ेगा तुम्हें। क्या बोल रहे हो आप? मैं आपके साथ कैसे? ये सही नहीं होगा। सोच लो, तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और अच्छी खासी सैलरी भी, और जॉब में भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे साथ घूमना होगा। अगर रेडी हो तो चलो मेरे साथ एक होटल में। अभी तुम तभी मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, नहीं तो घर चली जाओ। रिया के पास और कोई चारा नहीं होता है। वो बेचारी विकास की बात मानने के सिवा और करती भी क्या। अब वो विकास और किशोर दोनों की ही गर्लफ्रेंड थी और दोनों की बात उसे माननी पड़ती थी। ऐसे ही होटल से फ्री होके शाम हो जाती है, जहां शाम को रिया को किशोर एक और दोस्त से मिलने लेके जाता है जिसका नाम लखन होता है। लखन भी रिया को देख के खुश हो जाता है। वो भी रिया को विकास की ही तरह ऊपर से नीचे तक देखता है और अपनी बात रिया से बोलता है, अरे वाह 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 रिया, तुम तो बहुत ही मस्त हो। तुम्हें देख के मेरा मन ही खुश हो गया। क्या कपड़े हैं तुम्हारे, मजा आ गया तुमसे मिलके। किशोर की बात में दम था, पर तुम तो उससे भी ज्यादा मस्त निकली। मजा आ गया तुमसे मिलके। और बताओ, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मैं, और आप कैसे हो? मेरी जॉब का क्या होगा? किशोर ने बोला था कि आप भी मुझे जॉब दोगे। बिल्कुल ही अच्छी जॉब है जिससे मैं सेट हो जाऊंगी अपनी लाइफ में। हाँ, किशोर से मेरी बात हुई थी वैसे, और थोड़ी देर पहले ही कॉल भी आया था मेरे पास, और उसने तो बहुत तारीफ करी तुम्हारी। बहुत अच्छा काम करती हो तुम, अच्छी बात है ये तो। रिया सोचती है कि भले ही लखन की बातें अजीब हैं, पर लखन अच्छा इंसान लगता है जो काम की बात कर रहा है। विकास की तरह ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए रिया थोड़ी खुश होकर लखन से बात करती है। हाँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। जैसा किशोर ने बताया होगा वैसा सब काम कर सकती हूँ मैं। बस आप मुझे जॉब दे दो, फिर देखना आप बिल्कुल सही काम करके दिखाऊंगी मैं आपको। सही काम तो होगा ही तुम्हारा, क्योंकि किशोर से बात होने के बाद मेरी बात विकास से भी हुई थी। वो तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा खुश है। बस अब
तुम एक काम करो, ऐसे ही मुझे भी खुश कर दो, बिल्कुल विकास की तरह। आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप तो मुझसे अपनी कंपनी में जॉब करने का कहने वाले हो ना? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ही तो मुझे इतनी हंसी आती है। तुम अभी तक नहीं समझी मैं क्या चाहता हूँ। अरे रिया, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे तुम किशोर और विकास की गर्लफ्रेंड हो ना, वैसे ही बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और हाँ, विकास के जैसे ही मैं भी अभी रात के लिए होटल बुक कर चुका हूँ, तो तुम ये ही काम करना, मेरे साथ घूमना फिरना, मेरी गर्लफ्रेंड बनना, और तुम्हारी सैलरी हर महीने मिल जाएगी और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा ये सब। रिया ये सब सुन के शॉक हो जाती है, पर जॉब के लालच में हाँ करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तीनों की गर्लफ्रेंड बन जाऊं? ये सही बात नहीं है। आप सब लोग गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो क्या हुआ, सोच लो, जो करना है तुम्हें ही करना है। कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। हम सब तो अपना काम कर रहे हैं और तुम अपना काम करोगी। ना चाहते हुए भी रिया को लखन की बात माननी पड़ती है और उस रात वो लखन के साथ उसके बुक कराए होटल में जाती है। अब अगले दिन जब वो घर आती है तो किशोर वहां होता है। किशोर को देख के रिया थोड़ा गुस्सा और थोड़ी दुखी हो जाती है और किशोर से बोलती है, ये सब आपने मेरे साथ क्या किया जीजू? मैं तो एक सीधी सादी लड़की थी। मैंने तो कभी आपके साथ कुछ गलत किया भी नहीं था। फिर भी आपने मुझे जॉब और करियर के नाम पर अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। आप ही बताओ, मैं आपकी साली हूँ, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे साली साहिबा, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। याद है मैंने तुमसे क्या बोला था जब मेरे घर तुम मिलने आई थी, कि तुम जैसे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों की यही हालत होती है। बस तुमने मेरी बात सुनी और तुमने मेरी बात सच कर दी। देखा ना, तुमने अपने आप ही सारी बातें सही साबित कर दी तुमने। पर मैं तो बस जॉब के अपना करियर सेट करना चाहती थी। आप ही मुझे ऐसा लोगों से मिलवा रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी छोटे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं होती है। अब जो भी है, जैसा भी है, पर तुम तो बुरी लड़की बन ही गई ना। कल के तुम्हारे सारे कारनामे पता है मुझे। अब बस यही करती रहो और अपना करियर बढ़ाती रहो। हा हा हा। ऐसे किशोर रिया के सामने उसका मजाक उड़ा के चला जाता है और अब रिया कुछ भी नहीं कर सकती। किशोर जो रिया के साथ करना चाहता था वो उसने कर दिया।